स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी एग्जाम अड्डा पे। और हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक नई वीडियो जिसका टॉपिक है जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में मैं पहले बेसिक से आपको बता देता हूँ, फिर आगे इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके उसके जो है उससे जो जो क्वेश्चन बनना है या जो आगे जानकारियाँ हैं मैं उसमें बताऊँगा। तो पहले बेसिक बता देता हूँ। तो जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से मिलकर बना है, जिन से, जिसका अर्थ है विजेता। और जैन के बारे में, जो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 22 तीर्थंकर जो है इनकी ऐतिहासिकता का वर्णन बहुत कम मिलता है। आखिरी के 23वें और चौथवें जो 24वें जो तीर्थंकर हुए इनके बारे में जैन साहित्य में भी भर भर के लिखा हुआ है। तो पहले जैन तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव, और 22वें का नाम था अरिष्टनेमी, 23वें का नाम था पार्श्वनाथ, 24वें का नाम महावीर स्वामी। तो 22वें तीर्थंकर यानी अरिष्टनेमी और पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ, इनका वर्णन जो है ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं 23वें तीर्थंकर की। तो 23वें, तो जो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे उनको जो है वो, उनका प्रतीक चिन्ह कहते हैं साढ़, और उनकी मृत्यु जो है कैलाश पर्वत पे हुई थी। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 23वें तीर्थंकर के बारे में आपको बताते हैं। उनका नाम था पार्श्वनाथ। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, वाराणसी में इनके पिता का नाम अश्वसेन था जो काशी नरेश थे। ठीक है, ये अपने जो है इनका प्रतीक चिन्ह कहते हैं, इनका प्रतीक चिन्ह है सांप या सर्पण। ये 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग देते हैं और 83 दिन तक, 83 दिन तक ये जो है कठोर तपस्या करते हैं। 84वें दिन इनको जो है कैवल्य की प्राप्ति होती है और इनको ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत शिखर यानी या पारसनाथ की पहाड़ी जो है वहाँ पे होती है। ये हुआ पार्श्वनाथ के बारे में। अब हम शुरू करते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। और आपको पता है कि पेट के में सिलेबस में महावीर स्वामी और उनकी शिक्षाओं से जो है टॉपिक दिया हुआ है। तो हम शुरुआत करते हैं अपना पहला क्वेश्चन लेके। तो पहला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, इसमें ऑप्शन नंबर 1 कुंडग्राम सही है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अब महावीर स्वामी का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी का ये रहा जीवन परिचय। मैंने वीडियो थोड़ा छोटी हो इसीलिए मैं पहले से ही पीपीटी तैयार कर लिया हूँ, अपना लिख लिया हूँ, जिससे जो है मैं आपको समझा सकूँ जल्दी जल्दी, और वीडियो जो है कम समय की बनी और कम समय में आपको अच्छा कंटेंट मिल सके। इसीलिए जो है ये देखिए इनका जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और केसी श्रीवास्तव जो है एक बढ़िया इतिहासकार हुए हैं प्राचीन इतिहास के। इनकी किताब है प्राचीन भारत का इतिहास। उनके अनुसार इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। और पिता कहाँ के राजा थे, तो वैशाली गणराज्य के प्रमुख थे और ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम त्रिशला या विदेह दत्ता था जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था और बड़े भाई का नाम नंदिवर्धन था। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अरोज्या था। तथा जो है इनके पुत्री के पति या इनके दामाद कह सकते हैं, उनका नाम क्या था, जमाली था। और ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी जम्भिक गांव राजगीर में, जो ऋजुपालिका नदी के किनारे साल बरगद के वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे मतलब बरगद के वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी ये लिख लीजिए, कहाँ हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कब हुई थी, तो 468 ईसा पूर्व में हुई थी। और केसी श्रीवास्तव के अनुसार 527 ईसा पूर्व में हुई थी। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ज़्यादातर आपको जो है अगर पूछेगा तो 540 और 468 का ज़्यादातर आपको मिलेगा। कहीं अगर 540 नहीं लिखा है, 599 लिखा है, तो आप 599 भी टिक कर सकते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो जब भगवान महावीर को जब कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद इनका प्रथम शिष्य, इनका जमाता जो है, यही जमाली जो है उनका प्रथम शिष्य बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीर्थंकर एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ उनके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो है अधिकतर पेपर में पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, उसमें भी लिखा है कि ये तीर्थंकर और उनकी की मिलान कीजिए। इसी तरह आगे अभी बाद में हम आपको 3-4 और तीर्थंकरों का नाम और उनके जो है प्रतीक चिन्ह बता देंगे। तो इसका मिलाइए। तो जैसे पहला है आदिनाथ। आदिनाथ का मतलब जो है प्रतीक चिन्ह क्या है, तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आदिनाथ का है वृषभ, तो नंबर 1। मल्लिनाथ का है जल कलश, तो नंबर 4 हो जाएंगे। पार्श्वनाथ को मिलाइए जो है सर्प से,
तो ये हो गया नंबर 3 और संभवनाथ अश्व से। नंबर 2 1 4 3 2, तो कौन सा ऑप्शन है 1 4 3 2, पहला ही ऑप्शन सही है 1 4 3 2। अब इधर देखिए ब्रैकेट में लिखा है पुष्पचूला। पुष्पचूला कौन थी? तो जो 30वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, इन्होंने जो है अपने संघ में महिलाओं को भी अनुमति दी, प्रवेश की, संघ में प्रवेश की अनुमति महिलाओं को दी, तथा जो पुष्पचूला है इनका वर्णन मिलता है महिला संघ की अध्यक्षा के रूप में। तो पुष्पचूला के आगे आप लिख लीजिए कौन थी? महिला संघ की अध्यक्षा थी। ठीक है, ये है पुष्पचूला। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो ऑप्शन है बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, जैन दर्शन, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर यहाँ जो है ये ई नंबर जो आपको दिखा हुआ है, ई नंबर कि इनमें से कोई नहीं, या अगर यहाँ पे लिख देता कि एक से अधिक, एक से अधिक, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है बौद्ध दर्शन को भी, बौद्ध दर्शन में भी त्रिरत्न है, क्या नाम है? बुद्ध, धम्म और संघ। और जैन दर्शन के भी त्रिरत्न है। ठीक है, तो जैन दर्शन का त्रिरत्न क्या है? ये है जैन दर्शन का त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों सही है। ठीक है, अब आप सुनिए, जो जैन धर्म है ये ईश्वर की उपस्थिति को नहीं मानता। ठीक है, ये इसका कहना है, जैन धर्म जो प्रलय आप सुने होंगे कि कहीं आपने पता होगा कि एक बहुत बड़ी प्रलय आएगी जिसमें संपूर्ण मानव जाति का जो है नाश हो जाएगा। बौद्ध दर्शन इस थ्योरी को नहीं मानता। इसके अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार है कि मनुष्य के मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा मनुष्य की अज्ञानता या तृष्णा है। ठीक है, जब मनुष्य ये तृष्णा को जो है अपनी अज्ञानता को खत्म करता है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण का अनुकरण करता है, तो इस अनुकरण से, ठीक है, इसके बुरे कर्म जो मतलब मनुष्य के कर्म जो होते हैं ये अवरुद्ध हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। इसी को संवर की अवस्था कहते हैं। ठीक है, और जब मनुष्य के कर्म जो है, कर्मों का प्रभाव रुक जाता है, लेकिन जो पहले के जो है उनके कर्म होते हैं उनका भी जब धीरे धीरे नाश होता है, उस अवस्था को कहते हैं निर्जरा की अवस्था। उसके बाद मनुष्य को अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर और अनंत दर्शन की प्राप्ति होती है। इसी को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? अनंत चतुष्टय कहा जाता है। सम्यक दर्शन मतलब वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब सत्य में विश्वास, सम्यक आचरण मतलब सांसारिक विषयों के उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव, मतलब कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो उसके प्रति न्यूट्रल रहना, एक तरह रहना, इसे कहते हैं सम्यक आचरण। तो ये क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन आपको देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई? तो देखिए प्रारंभिक जैन साहित्य जो है वो आपका अर्धमगधी भाषा में लिखी गई। जब महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कैवल्य के पश्चात जब महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ तो महावीर स्वामी क्या कहलाए? तो कैवल्य के प्राप्त मतलब कैवल्य प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जिन कहलाए, या जिन कई नाम है, जैसे जिन कहलाए या आहृत कहिए, योग कहिए, निग्रंथ कहिए, बंधमुक्त कहिए, या जिनसेन कहिए, केवलिन कहिए। ये जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी का नाम है। कठोर तपस्या व अतुल जो है पराक्रम के कारण इनका नाम जो है महावीर पड़ा था। और इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। भाषा क्या थी? तो भाषा आप अर्धमगधी थी, या आप कह सकते हैं कि प्राकृत भाषा में थी। देखिए क्वेश्चन कहीं कहीं लिखा आता है कि जो है प्राथमिक जो जैन साहित्य, प्रारंभिक जैन साहित्य है वो अर्धमगधी भाषा में लिखे गए, लेकिन जो व्यक्ति मतलब जो तीर्थंकर थे या जो बिच्छू बिच्छुड़ियाँ थी वो जो है अपना जो उपदेश देते थे वो प्राकृत भाषा में देते, ये भी लिखा मिला। लेकिन अगर पेपर में प्राकृत पूछ ले या अर्धमगधी पूछ ले, अगर अर्धमगधी लिखा तो अर्धमगधी लगा दीजिएगा, प्राकृत लिखा तो प्राकृत लगा दीजिएगा। कहाँ पे दिया? तो विपुलांचल पहाड़ी के ऊपर वाराकर नदी के तट पर दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महावीर स्वामी जब जैन संघ का निर्माण कर रहे थे तो 11 गणधरों को नियुक्त किया। जैन संघ का निर्माण कहाँ किया? तो पावापुरी में किया। 11 गणधर जो बनाए थे जैन संघ में, मतलब महावीर स्वामी की मृत्यु के पहले ही 10 गणधरों की उसमें मृत्यु हो चुकी थी।
महावीर स्वामी की मृत्यु के पहले। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद एकमात्र जीवित जो उसमें गणधर था वो कौन था? सुधर्मन था। ठीक है, सुधर्मन अंतिम जीवित गणधर था। और बाद में यही जो है जैन संघ का प्रवर्तक बना। और उसके बाद सुधर्मन के बाद जो है जम्बू, जम्बू जो था ये 44 वर्षों तक 44 वर्षों तक बाद में जैन संघ का अध्यक्ष बना रहा। ठीक है, अब जैन साहित्य में क्या कहते हैं? तो संपूर्ण जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि जैन साहित्य के संपूर्ण जैन साहित्य को क्या कहते हैं? संपूर्ण जैन साहित्य को आगम कहते हैं। और आगम किसने लिखा? तो आगम जो है जैन साहित्य का मतलब जैन साहित्य का एक संकलन किया गया, इसे आगम कहते हैं। ये श्वेतांबर संप्रदाय के द्वारा किया गया, और कह सकते हैं कि स्थूल भद्र द्वारा किया गया। ये भी कह सकते हैं, कहीं कहीं लिखा आएगा कि स्थूल भद्र। और इसका संकलन आगम का सर्वाधिक संकलन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ किया गया? तो पहली जैन संगीति में किया गया। ठीक है, पहली जैन संगीति में 12 अंगों का जो है संकलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बौद्ध एवं जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थली क्या है? तो उत्तर प्रदेश, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन हो जाता है। यूपी स्पेशल में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध और जैनियों का दोनों का जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सा उत्तर प्रदेश में? तो इसका ऑप्शन है कौशाम्बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समाधि मरण किस दर्शन संबंधित है? तो समाधि मरण जो है जैन दर्शन से संबंधित है। और समाधि मरण को ही संलेखना विधि कहते हैं। संलेखना विधि में क्या होता है? तो संलेखना विधि में ज्ञान प्राप्ति करने के बाद अपने शरीर को जो है बिना भोजन के अपने शरीर की काया क्लेश करने की विधि जो है संलेखना विधि कहते हैं। अपने मतलब कि व्यक्ति जो है जो केवल प्राप्त कर लेता है वो मृत्यु की ओर आगे अग्रसर होता है और बिना भोजन अन्न जल को त्याग कर देता है। यही विधि जो है संलेखना विधि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैन साहित्य है? तो आचारांग सूत्र है कि भगवती सूत्र है कि न्याय धम्मकहा सूत्र है, कल्प सूत्र है या उपयुक्त सभी? ठीक है, तो जैन साहित्य में इसमें ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी। जैन साहित्य के बारे में अगली स्लाइड पे आपको ले चलते हैं, ये रही। जैन साहित्य में आचरांग सूत्र के अंतर्गत क्या है? क्वेश्चन पूछ लेता है कि आचरांग सूत्र में क्या है। कभी कभी ये मिलान में दे देता है कि इधर ये दे देगा और इधर आचरांग सूत्र भगवती सूत्र ये सब दे देता है कि मिलाइए, या कभी कभी पूछ लेता है कि आचरांग सूत्र में क्या वर्णन है, भगवती सूत्र में क्या वर्णित है। ये तो आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि निषेधों का विवरण आचरांग सूत्र में है। अब एक क्वेश्चन और है, महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन कहाँ है? तो महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन भी आचरांग सूत्र में है। भगवती सूत्र में क्या है? तो भगवती सूत्र महावीर के जीवन के बारे में है, तथा भगवती सूत्र में ही जो है 16 महाजनपदों का भी उल्लेख है। ठीक है, फिर आता है न्याय धम्मकहा सूत्र। तो न्याय धम्मकहा सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का संग्रहण है। कल्प सूत्र ये क्वेश्चन देखिए, जिसके आगे आप स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत मतलब फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि कल्प सूत्र में क्या वर्णन है। कल्प सूत्र में तीर्थंकरों का जीवन परिचय है, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2 है किसके द्वारा रचित है? तो भद्रबाहु द्वारा रचित है। नंबर 3 किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, उसके बाद आता है भद्रबाहु चरित्र। तो भद्रबाहु चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं के बारे में दिया गया है। भद्रबाहु द्वारा ही प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने जीवन के अंतिम अवस्था में जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और फिर श्रवणबेलगोला चले जाते हैं जो कर्नाटक में है, और संलेखना विधि द्वारा ही अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। और अगला है उवासक दशाओं। उवासक दशाओं में हुर राजा तोरमार का वर्णन है। तो ये हुआ, ये जो है क्या है? जैन साहित्य के बारे में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है कलिंग पर आक्रमण करके जिनसेन की मूर्ति को मगध कौन लाया था? तो इसमें कलिंग पर आक्रमण करके जिनसेन की मूर्ति को मगध कौन लाया था? तो मगध किसने लाया था? तो मगध जो है नंद वंश के शासक महापदम नंद ने लाया था। फिर एक क्वेश्चन होता है कि जैन जो है जैन को धर्म को मानने वाला कलिंग का शासक जो है आगे चल के खारवेल होता है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। वो अपनी हाथी गुम्बा अभिलेख में लिखता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन धर्म का जो है सर्वप्रथम वर्णन मिलता है, और उसी में ये लिखता है कि मैंने
मगध पे आक्रमण करके जिनसेन की मूर्ति को वापस कलिंग ले आया हूँ, जो मगध शासक यहाँ से जीत के लेके गया था। ये वर्णन किसमें है? ये वर्णन हाथी गुम्फा अभिलेख में है। किसका है? खारवेल का है। क्वेश्चन है गोमतेश्वर की मूर्ति, ये आती गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो श्रवणबेलगोला में है, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, वहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति है। किसने बनवाई थी? तो चामुंडराज ने बनवाई थी। चामुंडराज कौन था? तो चामुंडराज जो है गंग वंश के शासक राजमल का मंत्री एवं सेनापति था। और फिर अगला है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू कहाँ है? तो राजस्थान में है। किसने बनवाया था? विमल शाह ने बनवाया था। विमल शाह कौन था? तो विमल शाह सोलंकी वंश के शासक भीमदेव का मंत्री था। ठीक है। अब जैसे है गोमतेश्वर कौन है? तो गोमतेश्वर कौन था? तो गोमतेश्वर जो है कौन थे? तो ये जो है पहले जो तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव के पुत्र थे गोमतेश्वर। ठीक है। गोमतेश्वर कौन से? तो गोमतेश्वर ऋषभदेव के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है। तो प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष स्थूलभद्र था। अब जैन संगीति कितनी हुई? जैन संगीतियाँ 2 हुई हैं, जिनके बारे में वर्णन आपको अगली स्लाइड में हम आपको ले चलते हैं। ये रहा प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति का समय क्या है? प्रथम जैन संगीति चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई, या आप कह सकते हैं 322 ईसा पूर्व में हुई। कहीं कहीं 300 भी मिल जाता है, लेकिन 322 ईसा पूर्व मानता है ज़्यादातर। स्थान पाटलिपुत्र बिहार में है। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगीति में ही जो है इसमें जैन धर्म का 2 भाग हो गया। जैन धर्म 2 भागों में बट गया। पहला कहला है श्वेतांबर और दूसरा कहला है दिगंबर। श्वेतांबर स्थूल के मतलब जो नेतृत्व करता थे वो स्थूलभद्र थे। दिगंबर संप्रदाय में भद्रबाहु प्रमुख थे। एक कहीं कहीं घटना ये भी मिलती है कि मगध में एक बार 12 साल तक का अकाल पड़ा, जिसमें कुछ जैन जो भिक्षु भिक्षुड़ियाँ थी वो भद्रबाहु के नेतृत्व में अपने जान बचाने के लिए कर्नाटक मतलब दक्षिण भारत चले जाते हैं, तथा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में जो जितने भी जैन भिक्षु भिक्षुड़ियाँ थी वो श्वेतांबर मतलब वो मगध में ही रह जाती हैं। बाद में जब अकाल खत्म होता है भद्रबाहु वापस आते हैं मगध, लेकिन तब जो है इन दोनों लोगों के विचारों में परिवर्तन होता है और ये दोनों लोग आपस में इनकी नहीं बनती। ये फिर भद्रबाहु पुनः जो दक्षिण भारत चले जाते हैं। तो जो उत्तर भारत या जो मगध में रह गए ये श्वेतांबर कहलाए, जो दक्षिण भारत में रह गए चले गए ये दिगंबर कहलाए। अब श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में क्या है? तो श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में भी जान लीजिए। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है। श्वेतांबर संप्रदाय के जो प्रमुख थे इन्हें पति आचार या साधु कहा जाता था। दिगंबर संप्रदाय के लोगों को झुल्लक, श्लक या निर्ग्रंथ कहा जाता था। ये आप लिख लीजिए। ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ श्वेतांबर संप्रदाय। ओके, पेन चेंज कर लेते हैं। श्वेतांबर के जो है प्रमुख, श्वेतांबर के प्रमुख क्या कहलाते हैं? तो श्वेतांबर के प्रमुख पति आचार्य या साधु। ठीक है। और दिगंबर के प्रमुख कौन कहलाते हैं? दिगंबर के प्रमुख को क्या कहते हैं? क्षुल्लक, क्षुल्लक, झुल्लक, क्षुल्लक या निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ कहा जाता है। ये हुआ दिगंबर के बारे में। ठीक है। अगला आप और समझ लीजिए। जो श्वेतांबर हैं ये महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं और मानते हैं कि इनसे एक पुत्री जन्मी थी। दिगंबर लोग जो महावीर स्वामी को ब्रह्मचर्य मानते हैं, मतलब कहते हैं कि ये जो है अविवाहित थे। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी के देवता के रूप में मानते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को जो है एक महान पुरुष के नाम मतलब महापुरुष की तरह मानते हैं।
श्वेतांबर संप्रदाय के लोग जो 19वें तीर्थंकर हुए मल्लिकनाथ, इनको जो है स्त्री मानते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग जो है इनको पुरुष मानते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजक हैं, वो महावीर या उससे पहले के तीर्थंकरों की मूर्ति बना के उनकी पूजा करते हैं, जबकि जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं वो मतलब उनके जो मतलब उनके प्रतीक चिन्ह थे या उनकी जो वस्तुएं थी उनको जो है रख के पूजा करते हैं, ये मूर्ति पूजक नहीं है। ठीक है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग काया क्लेश पे जोर नहीं देते हैं, भोजन करना उचित समझते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग काया क्लेश के पर जोर देते हैं और भोजन करना उचित नहीं समझते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय उत्तर भारत में जन्म विकसित हुआ, दिगंबर संप्रदाय दक्षिण भारत में विकसित हुआ। ये हुआ श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में अंतर। अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज कर करके आप नोट्स बना लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में अंतर पूछ लेते हैं। ठीक है। द्वितीय जैन संगीति में कब हुई? द्वितीय जैन संगीति 1513 या 1526 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुई। स्थान बल्लभी गुजरात में हुई। इसके अध्यक्ष कौन से? देवर्धि क्षमा श्रवण। क्वेश्चन इसमें से यही पूछता है, लेकिन अगर आपको अगर और भी है तो इसमें एक लाइन आप और लिख लीजिए कि इसी में जो है 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। जो जैन ग्रंथ है उसमें से 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। ठीक है। ये है जैन संगीति के बारे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा कि महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा था? तो सत्य, अहिंसा, आस्तेय और परिग्रह, ये 4 अनुव्रत थे जिनको जो है पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है। महावीर स्वामी आए तो उन्होंने 4 तो थे ही, इन्होंने 5वां एक अनुव्रत जोड़ा ब्रह्मचर्य, और इनको कहा गया 5 महाव्रत। ठीक है। तो सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, अहिंसा मतलब किसी का बुरा भला न करना, आस्ते मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब धर्म जो है धन इकट्ठा न करना। ये हुआ मतलब कि 5 अनुव्रत ब्रह्मचर्य शामिल किया गया। अब इसके बाद आपको मैं बताया था कि थोड़े तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें है एक तीर्थंकर अजितनाथ, उनका जो प्रतीक चिन्ह है गज या हाथी है। विमूलनाथ का वारा है या सुअर कह सकते हैं। मल्लिनाथ का कलश है। अष्टनेमी का शंख है और वसु पूजी का महिष है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए ये मतलब जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी मिलान के लिए आप दे सकता है। तो इनको कम से कम ये 8 हैं, 8 याद कर लीजिए, पूरे 2200 2300 2400 को याद करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। देखिए कुछ चीजें ये हैं कि बीच बीच में पूछ लेते हैं तो इनको जरूरी है। ठीक है। अब 3 दर्शन थे जैन धर्म में, जिसे कहते हैं अनेकांतवाद, एक सप्तभंगीय स्यादवाद, नौवाद, जिसमें सप्तभंगीय स्यादवाद काफी फेमस है। अनेकांतवाद बहुरूपता का सिद्धांत पर आधारित है। स्यादवाद सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। नौवाद आंशिक दृष्टिकोण के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि एक मतलब कि एक दर्शन दे देंगे किस धर्म का दर्शन है, तो ये पूछ लेते हैं। सब स्यादवाद या सापेक्षता के सिद्धांत में क्या कहा गया है? तो स्यादवाद सापेक्षता के सिद्धांत में ये कहा गया है कि जो आप इसमें जो है इस दर्शन सिद्धांत में जो जैन धर्म है ये कोई निश्चित नहीं ये मानता है कि मतलब कोई ज्ञान कोई निश्चित नहीं कर सकते। इसमें उन्होंने 7 पॉइंट दिए। पहला कि कोई भी वस्तु है, दूसरा नहीं है, तीसरा है या नहीं है, चौथा नहीं है, चौथा है कहा नहीं जा सकता, पांचवा है लेकिन कहा नहीं जा सकता, छठा है नहीं है कहा नहीं जा सकता, सातवां है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। ये सप्तभंगीय सिद्धांत है जिनको जो है सापेक्षक सिद्धांत के कारण जो स्यादवाद इनको कहा गया। ये हुआ जो है जैन दर्शन के बारे में, जैन ग्रंथ के बारे में और जैन साहित्य के बारे में आपको बता दिया गया, जैन ग्रंथ के बारे में बता दिया, जैन दर्शन के बारे में बता दिया, महावीर के स्वामी की शिक्षाएं या महावीर स्वामी के बारे में क्या है ये भी बता दिया गया। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए कि मक्खलीपुत्र गोसाल जो आजीवक संप्रदाय के जो है संस्थापक थे किसके शिष्य थे? तो जैन महावीर स्वामी के शिष्य थे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ब्रैकेट में लीजिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक।
ठीक है। तो ये कुछ जानकारी आपको जो है जैन धर्म के बारे में थी। उम्मीद करते हैं आपको जो है कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर आप इसको अच्छे से लिख लेंगे आपके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है। तो यहीं अपना जो है लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। तो यहीं से, और मेरा यूट्यूब चैनल आप जानते ही हैं, ये रहा यूपी एग्जाम अड्डा। ठीक है। इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें। ठीक है। तो यहीं पे अपने लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।